नमस्कार, मैं शिवेश विश्वकर्मा शिवेश स्टडी पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। पिछली वीडियो में हमने गोली दर्पण संबंधित सारी चीज़ों का बता दिया है। अब इस वीडियो में हम गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी को जानेंगे। तो देखिए बेटा, फोकस दूरी इसमें क्या है, जब वस्तु फोकस दूरी पर होता है या फोकस दूरी के लिए मान पूछता है तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक रखते हैं और उत्तल दर्पण में धनात्मक रखते हैं। बेटा थोड़ा दर्पण को बना के हम बताते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अब अवतल दर्पण थोड़ा सा बना दे रहे हैं। ये अवतल दर्पण है, आपको तो पता है बेटा, जिसके उभरे हुए तल पर पालिश होता है तथा दबे हुए तल से परावर्तन की क्रिया होती है अवतल दर्पण। इसमें देखिए जो मुख्य फोकस होता है ये किधर होता है, बाएं तरफ होता है। अब जब प्रकाश की किरणें बाएं तरफ से आएंगी, टकराएंगी तो फोकस से होकर जाती हैं। तो इसमें देखिए फोकस दूरी जो होगी वो क्या होती है, ऋणात्मक, क्योंकि हमने चतुर्थांश बताया था। चतुर्थांश में आपको पता है कि जो बाएं ओर की दूरी होती है, मूल बिंदु से बाएं ओर की दूरी ऋणात्मक मानी जाती है और दाहिने ओर की दूरी धनात्मक मानी जाती है, और ऊपर की दूरी धनात्मक मानी जाती है और नीचे की दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। इस वजह से इसकी जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी अवतल दर्पण में वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होगी, क्योंकि उत्तल दर्पण बनता है बेटा ऐसे और इसके उभरे दबे हुए तल पर पालिश होता है और फोकस दूरी इधर होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र फोकस दूरी। तो इसलिए इसका चतुर्थांश में जो होता है वो दाहिनी तरफ होता है और दाहिनी तरफ की दूरी हम क्या मानते हैं, धनात्मक मानते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बेटा वस्तु की दूरी जानेंगे। यहाँ वस्तु की दूरी जो होगी वो हमेशा वस्तु की दूरी ऋणात्मक, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण। और आगे की अगर हम चर्चा जब लेंस की बात करेंगे तो लेंस के चैप्टर में भी जो वस्तु की जो दूरी होगी वो ऋणात्मक ही होगी, क्योंकि हम सदैव प्रकाश किरणों को, एक नियम है बेटा, हमने आपको बताया है, प्रकाश किरणें सदैव बाएं ओर से डाली जाती हैं और बाएं ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इतना आपको बात पता होना चाहिए। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी बेटा, प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में क्या होती है, हाँ, ऋणात्मक होती है, क्योंकि प्रतिबिंब 5 स्थितियों में हमने आपको बताया है कि अवतल दर्पण के 5 स्थितियों में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो ऋणात्मक बनेगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो ऋणात्मक माने जाते हैं और आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो धनात्मक माना जाता है। क्योंकि आभासी में, अगर आभासी जब हमने अवतल दर्पण में देखा था, आभासी स्थिति एक स्थिति थी जब वस्तु को ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जा रहा था, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा था और पीछे जो बन रहा था तो इधर चतुर्थांश में बनेगा दाहिनी तरफ। तो इसलिए केवल एक स्थिति को छोड़कर, यानी वही स्थिति, छठी स्थिति जब हमने चैप्टर में पढ़ाया है, छठी स्थिति जब वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये चीज़ें हमने पढ़ा दिया है। अगर आप वो लेक्चर ना देखे हो तो बेटा पहले उन सभी लेक्चर्स को आप कंटिन्यू कर लो, देख लो, फिर उसके बाद सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर बेटा आपको कॉन्सेप्ट लाना है तो चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब प्रतिबिंब की दूरी इसमें क्या हुआ, ऋणात्मक हुई। 5 स्थितियों में ऋणात्मक, केवल एक स्थिति छोड़कर धनात्मक होगा, बाकी उत्तल दर्पण में धनात्मक होगा। अब वक्रता त्रिज्या की बात अगर करें, वक्रता त्रिज्या की बात करें तो इसमें ऋणात्मक होगा, इसमें धनात्मक, क्योंकि बेटा इधर देखिए, इधर ये जो है ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है। यहाँ इस तरफ ध्रुव है, इधर वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र की दूरी तो इधर धनात्मक जा रहा है, इधर ऋणात्मक, क्योंकि हमने आपको बेटा चतुर्थांश पढ़ाया है। चतुर्थांश में दाहिनी ओर की जो दूरी होती है वो क्या होती है,
इसको अगर हम फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे तो ये ध्रुव मान सकते हैं। इसके लिए ये ध्रुव हो सकता है अवतल के लिए, और उत्तल के लिए ये वाला, ठीक है। इसमें फोकस दूरी इधर होगा, इसमें फोकस दूरी बाईं तरफ होगा। इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। सपोज दैट ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं, इसके पहले हम ये सब चीज़ें पढ़ा चुके हैं। तो ये देख लीजिए, वक्रता जो त्रिज्या होगी ये ऋणात्मक होगी, क्योंकि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या बाईं तरफ होता है, इसलिए ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है, क्योंकि ये दाहिनी तरफ होता है। तो ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसका बहुत बड़ा ये आप गए तो न्यूमेरिकल लगाना बहुत आसान है बेटा। न्यूमेरिकल्स की ये मेरुदंड है। अब हमारी टॉपिक है, अब हम जानेंगे गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी में क्या संबंध होते हैं, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन r एंड f, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ठीक है। तो देखिए, जब दर्पण का द्वारक क्या होता है आपको बताया था बेटा उस टाइम। दर्पण का द्वारक ये हो गया दर्पण, और दर्पण का द्वारक ये है, यहाँ से यहाँ तक जो द्वार है जहाँ से प्रकाश की किरणें प्रवेश करेंगी, ठीक है। तो ये दर्पण का द्वारक है। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षाकृत छोटा होता है, वक्रता त्रिज्या मान लीजिए, वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या से के अपेक्षाकृत छोटा होता है, यानी इसकी जो दूरी हो इससे छोटी हो तो फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वैसे भी आपको बता दें कि वैसे ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी होती है। ध्यान समझिए बेटा, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। वैसे भी अगर देखेंगे तो जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर हम इसको एक सूत्र द्वारा व्यक्त करें तो इसको हम व्यक्त कर सकते हैं F बराबर R/2, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या तो हम कह सकते हैं, दूसरे रूप में कह सकते हैं, वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दुगना होता है ना। चाहे हम कहें फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी जो होती है, या तो हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का दुगना होता है। दोनों ये सूत्र बन जाते हैं। और इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अगर आपके सवाल में दिया है वक्रता त्रिज्या और आपसे कह दे फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो आपको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक आक उदाहरण बताएं, बोलें आप लोग बताएंगे, कमेंट करिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हम बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद बताइएगा, सोचिए ध्यानपूर्वक। जैसे हम कह दें कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ध्यान सुनिए बेटा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वक्रता त्रिज्या को आपको बताना है। आपको क्या बताना है, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो आपसे हमने क्या पूछा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है, फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहे हैं, वक्रता त्रिज्या का मान पूछ रहे हैं, क्या होगा। तो आपको पता है सूत्र, R बराबर क्या होता है 2F, R बराबर 2F। तो 2 गुणित F का मान 20 सेंटीमीटर, तो 20 दूना 40, यानी वक्रता त्रिज्या का मान कितना होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। यही अगर हम कह दें बेटा कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है R का मान 20 है, अगर आपसे कह दें फोकस दूरी ज्ञात करना है तो सूत्र क्या लगाएंगे, F बराबर R/2। तो F R का मान लिख देंगे बटे 2, तो 2 1 का 2, 2 दहा में 20, तो यानी F का मान जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 10, ठीक है। F का मान 10 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। ऐसे ही होता है।
अब जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको फटाक से उत्तर देना है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी बताइए कितना होगी बेटा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और हम इसलिए लिख देते हैं जिससे आपको रिपीट होता जाए, आप नोट्स को बनाते चलिए और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है। चलिए बिना देरी करते हुए आगे को लेक्चर को बताते हैं, ठीक है बेटा। ये सब जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और बच्चों को न्यूमेरिकल्स इसीलिए नहीं बनाने आता क्योंकि ये सब चीज़ों को वो छोड़ देते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा। अब हम जान रहे हैं गोलीय दर्पण के लिए सूत्र गोलीय दर्पण का सूत्र। ठीक है। स्फेरिकल मिरर का फार्मूला आप देख लें। स्फेरिकल मिरर का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ध्यान से सुनिए, 1/f बराबर 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u। ये होता है गोलीय दर्पण का सूत्र। अब इसी सूत्र में आपको पता है कि जो f है, जहां जो f है ये क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, स्टेप वाइज बेटा बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो न्यूमेरिकल्स आएगा, निश्चित है आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, गोलीय दर्पण का सूत्र आप जान गए बेटा, 1/f बराबर, याद कर लेंगे, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। दर्पण अगर कहे, दर्पण में प्लस का चिन्ह होता है, तो अगर फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और आपको पता है बेटा, हमने बताया है सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। तो ये सभी फोकस दूरी ये कहाँ से है, दर्पण ध्रुव से फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे और आगे की बातें करते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल बता रहे हैं, आंकिक प्रश्न, आपको सॉल्व करने का तरीका भी। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन बोल रहे हैं बेटा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अपने से न्यूमेरिकल बना लेते हैं। एक वस्तु, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन आप नोट डाउन करते चलिए, हम नोट डाउन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसका मान लिखते जाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर कायदे से करिएगा, अच्छे तरीके से करिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे होगा। एक वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है। एक वस्तु, अवतल दर्पण बोल दे रहे हैं, अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण की जो वस्तु की दूरी है वो दिया है 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर और फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। न्यूमेरिकल, फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाने में सबसे आसान क्या है, सबसे पहले लिख दीजिए क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। हमने पूछा एक अवतल दर्पण की जो वस्तु की दूरी है वो कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। v जो दिया है वो कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। बोला ना प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी की गणना करना है, यह बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए लिख सकते हैं दर्पण के सूत्र से। अब हमको पता है दर्पण का सूत्र क्या होता है, आपको बताया है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब f का मान कितना दिया है,
नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क है। v का मान कितना दिया है, v का मान दिया है -30, -30 प्लस 1/u, u का मान दिया है क्या, -20। इसको भी कोष्टक में दे दिया। अब देखिए 1/f बराबर, इनका लस लेंगे, 20 और 30 का लस लेंगे तो बेटा 60 होता है, ठीक है। अब देखिए 30 का भाग 60 में देंगे तो 30 दूना 60 होता है, इसलिए 2 1 कम 2, और ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगा लेंगे। प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। 20 तिहाई 60, 30 1 का 20 तिहाई 60 होता है तो 3 1 का 3, यानी -5/60 होता है। अब यह बराबर 60/5। अब यहाँ माइनस जो चिन्ह था यहाँ लिख देंगे, 5 1 का 5, 12 आएगा, तो यह बराबर 12 -12 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस जो ऋणात्मक होती है, इसलिए -12 सेंटीमीटर। तो देखिए हम 2-3 ठो न्यूमेरिकल देते हैं, आप 2 ठो न्यूमेरिकल दे देते हैं, एक अवतल दर्पण के लिए दे देते हैं, एक उत्तल दर्पण के लिए दे देते हैं, आपको लगा के दिखाना है, ठीक है। और अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो हम अवतल दर्पण के लिए दे देते हैं u बराबर 60, और चिन्ह परिपाटी अपने हिसाब से लिखना है, आपको पता है v बराबर 30 दे दिए, f का मान क्वेश्चन मार्क कर दो, v बराबर दे दिए 15, u बराबर दे दिए 50, f का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये अवतल दर्पण के लिए है, ये उत्तल दर्पण के लिए है। बाकी आप करके आप इसका सल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।